मेरठ से बड़ी खबर। आज उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देने वाले ऐतिहासिक गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जनपद हरदोई से किया गया। लगभग 36,230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 594 किलोमीटर लंबे मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद मेरठ के ग्राम बिजोली में भी आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक देखा। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रभारी मंत्री एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों का शॉल ओढ़ाकर एवं पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु भूमि देने वाले ग्राम प्रधान एवं ब्लॉक अध्यक्षों को भी सम्मानित किया। सूचना विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी गई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का ये वरदान मां गंगा का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि जैसे मां गंगा सदियों से देश की जीवन रेखा रही है, उसी प्रकार आधुनिक भारत में गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। इस एक्सप्रेसवे से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच दूरी कम होगी, किसानों को बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी तथा औद्योगिक विकास को नई दिशा प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार मेरठ से आगे हरिद्वार तक करने की योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला प्रदेश बताते हुए कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही विकसित भारत की आधारशिला है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नया भारत और नया उत्तर प्रदेश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में एक्सप्रेसवे, हाईवे और ग्रामीण सड़कों का लगभग 4 लाख किलोमीटर का मजबूत नेटवर्क तैयार हो चुका है, जो कि अर्थव्यवस्था और आवागमन दोनों को सशक्त बना रहा है। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वर्ष 2021 में शिलान्यास और वर्ष 2026 में लोकार्पण के साथ गंगा एक्सप्रेसवे विकास की नई कहानी लिख रहा है। अब मेरठ से प्रयागराज की दूरी लगभग 6 घंटे और मेरठ से लखनऊ की दूरी 4 घंटे में तय की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि लोकार्पण केवल एक परियोजना का उद्घाटन नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और आत्मा को जोड़ने वाला क्षण है। राज्य मंत्री ऊर्जा डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मेरठ सहित पूरा प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे न केवल आर्थिक प्रगति बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक बनेगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ। गंगा एक्सप्रेसवे मात्र एक एक्सप्रेस ही नहीं है, ये भारतीय सभ्यता का एक प्रतीक भी है गंगा एक्सप्रेसवे, क्योंकि ये गंगा जहाँ हम भाग्यशाली हैं, जहाँ अयोध्या, मथुरा, काशी है, हम भाग्यशाली हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, सरस्वती का एक संगम है। मेरठ से और प्रयागराज तक संगम के स्नान के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उनके सहयोग में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आज किया जा रहा है। मेरठ का प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं मेरठ में हूँ। आज मेरठ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी खुशी है कि हम 12 घंटे की रास्ता को हम 6 घंटे में पूरा करेंगे और निर्बाध कोई दिक्कत नहीं। तो आज इस हर्ष के अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, मेरठ की जनता की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्री जी, इससे किस तरीके की रफ्तार विकास को मिलेगी? पश्चिम उत्तर प्रदेश अब पूरब से मिल जाएगा। देखिए, वास्तव में हमारे लिए उत्तर प्रदेश में इस सरकार की, योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं। नंबर 1 विकास और नंबर 2 सुरक्षा। हम विकास में भी बहुत आगे आ रहे हैं और मेरठ से प्रयागराज तक ये जो 600 किलोमीटर की दूरी है, जो 12 घंटे में पूरी होती थी, वो 6 घंटे में पूरी हो जाएगी और 120 किलोमीटर के स्पीड से, जिसमें कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई खतरा नहीं, निर्बाध गति से ये यात्रा पूरी होगी। और हम समझते हैं कि अब लोग हवाई यात्रा की ओर कम मुखातिब होंगे, एक्सप्रेस वे से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत लाभदायक योजना है और उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि की योजना है, विकास की योजना है और एक तरीके से उत्तर प्रदेश को शीर्ष पर ले जाने की योजना।